क्योंकि जो चैलेंजेज है हम सबके सामने। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा यूपी अब बीमारू राज्यों से बाहर आ गया। एक साल में मैंने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से राज्य के लोगों को इलाज के लिए 1400 करोड़ रुपए फंड दिए। इसके अलावा लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिल रही। यूपी में पहले 17 मेडिकल कॉलेज थे। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 81 मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। प्रदेश में 2 एम्स भी हो गए। केजीएमयू में रोजाना की संख्या में 12,000 से 14,000 की ओपीडी है। एसजीपीजीआई में 10,000 से 11,000 की ओपीडी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ हॉस्पिटल में आने पर डॉक्टर कैसे इलाज कर पाते होंगे। एसजीपीजीआई और केजीएमयू में टेलीमेडिसिन के साथ टेली आईसीयू की भी सुविधा शुरू कर दी गई है। टेली आईसीयू वर्चुअल आईसीयू की व्यवस्था है। यह बात सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में कही। सीएम योगी ने साथ ही कहा कि स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर जब हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं तब बीमारू भारत के साथ हम सशक्त भारत का सपना नहीं देख सकते। किडनी खराब होने पर डायलिसिस से व्यक्ति चल नहीं सकता, पर अगर हार्ट ब्लॉक होता है तो उसके साथ दूसरे लोग की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। मैंने इस दिवाली से ठीक पहले खाद्य पदार्थ पर मिलावट के खिलाफ छापेमारी के निर्देश दिए। सुबह 4 बजे से 6 बजे छापेमारी हुई तो हजारों किलो मिलावटी खोआ नष्ट किया गया। शादी और ब्याह के फंक्शन में जब जाते होंगे तो क्या गारंटी है कि कैसा खाना मिल रहा। समय से जागने की आदत डालें। देर रात तक स्मार्टफोन का उपयोग बंद करें। गरीब को हार्ट की बीमारी कम होती है क्योंकि वह खूब मेहनत करता है। अब ऐसी बीमारी के इलाज की दिशा में हम अहम कदम उठाने जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि गवर्नमेंट संस्थानों में भीड़ लगती है। केजीएमयू में रोजाना की 12,000 से 14,000 की ओपीडी है। एसजीपीजीआई में 10,000 से 11,000 की ओपीडी है। ये आज की स्थिति है। 4 से 6 घंटे सामान्य व्यक्ति स्मार्टफोन पर खर्च कर देता है। यह नई बीमारी है। जिस तेजी के साथ लोगों को डायबिटीज हो रही है, यह हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है। गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है, अवेयर करती है, पर यही काम जब डॉक्टर करता है तो लोग इस पर भरोसा करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि सीएम रिलीफ फंड से मैंने खुद 1400 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई। इससे पहले जो आयुष्मान कार्ड से वंचित थे उन्हें सीएम जन आरोग्य से मेडिकल कवर दिया गया। अभी हाल ही में शिक्षकों, आंगनबाड़ी सहित बड़ी संख्या में लोगों को कवर किया जा रहा। हर जिले में आईसीयू का निर्माण हुआ। कैथ लैब भी बनाई गई। निजी क्षेत्र में हमने काम किया। टेली कंसल्टेशन के साथ वर्चुअल आईसीयू की भी व्यवस्था की गई। सुविधा बढ़ाने के साथ सरकार के स्तर पर भी काम हो रहे हैं। यूपी में मेडिकल डिवाइस पार्क और अच्छी और सस्ती दवाओं के लिए फार्मा पार्क भी बनाया जा रहा है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि मेरा मानना है कि बचाव के पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देकर अवेयरनेस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जिस तेजी के साथ ऐसी बीमारियों का फैलाव हुआ है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से प्रयास नहीं हुए। पहले ऐसी बीमारी की चपेट में परिवार का कोई सदस्य आता सबसे पहले चिंता होता था, लेकिन आज की डेट में इलाज का खर्चा कैसे जुटाए, यह सब टेंशन खत्म हो गई है। सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम भारत में चल रही है, इससे लोगों को खर्चे की चिंता नहीं हो रही है। और साथ ही सीएम योगी ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में पहली बार इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहली बार कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ की जब लोकल कमेटी मुझसे मिली तो मुझे लगा कि किसी होटल या केजीएमयू या एसजीपीजीआई में कॉन्फ्रेंस होगी। जब मुझे पता चला कि अटल विश्वविद्यालय में होगा तो मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ। इस विश्वविद्यालय में पहली बार आया हूँ। इस विश्वविद्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भी मैंने किया था, पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनी इस यूनिवर्सिटी का भव्य कॉन्फ्रेंस हॉल उनके विराट व्यक्तित्व की तरह है।